बड़ी खबर यह है कि 100 करोड़ की हफ्ता वसूली पर अब देश की बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी नजर है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही इस मामले को टेक ओवर कर सकता है। ईडी जांच शुरू हो सकती है। ईडी का मानना है कि हफ्ता वसूली का यह नेक्सस मुंबई में लंबे समय से चल रहा था और रकम भी बहुत बड़ी है। ऐसे में इसकी जांच ईडी को करनी चाहिए। तो आने वाले वक्त में यह भी मुमकिन नजर आ रहा है कि ईडी इस मामले की जांच करे। तो अब आप देखिए, दो केंद्रीय एजेंसियों का रोल साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक तो एंटीलिया साजिश और मनसुख मर्डर केस की जांच एनआईए अपने हाथ में ले चुकी है। दूसरी तरफ ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर सकती है 100 करोड़ की वसूली के मामले में। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के विधायक राम कदम मौजूद हैं। राम कदम जी, ये एक नई जानकारी सामने आई है कि ईडी इस केस को टेक ओवर कर सकती है। दूसरी तरफ आज मेरे ख्याल से आप पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी करने जा रहे हैं, क्या मांग होगी? देखिएगा, विगत 26 दिनों के अंतराल में महाराष्ट्र की 3 दलों की सरकार से जिस प्रकार से वाजे गैंग का बचाव किया जा रहा है, उनका समर्थन किया जा रहा है, तो पूरी तरह से यह सरकार शक के कटघरे में है। पुनः एक बात सामने आती है कि 100 करोड़ का मामला है। 100 करोड़ आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, वो भी वसूली का काम है। बिल्कुल। तो इन हालातों में जब 100 करोड़ की बात सामने आती है तो स्वाभाविक तौर पे ईडी ने उसकी जांच करना आवश्यक है। सबसे प्रथम बिंदु यह है कि जिस पुलिस से रक्षा वे करे, इस प्रकार की अपेक्षाएं होती है, सरकारों से अपेक्षा होती है कि जनता के हितों में बात करे, पर महाराष्ट्र की 3 दलों की सरकार पुलिस के द्वारा वसूली का काम कर रही थी, ये लगभग अब स्पष्ट हो चुका है। और कौन से ऐसे कारण हैं? अब सत्ता पक्ष के नेता इसका विरोध करेंगे, कहेंगे कि ये गलत है, गलत है, पर देश देख रहा है वाजे इनका कोई दामाद नहीं है, वाजे को इनका इतना लाडला क्यों है? सारा देश जो अलग अलग सबूत सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी तीनों दलों का, मुख्यमंत्री जी से लेके शरद पवार जी का, सबका अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से वाजे को बचाना क्या दर्शाता है? वाजे को पैसे गिनने की मशीन क्यों लगती है? वाजे के पास इतनी करोड़ों की इंपोर्टेड गाड़ियां पुलिस कमिश्नर दफ्तर में वो कैसे ले आता है? वो एक एपीआई रैंक का अफसर डायरेक्ट। लेकिन राम कदम जी, अब तो बात काफी आगे बढ़ चुकी है। अब बात सचिन वाजे तक सीमित नहीं है। परमबीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है वो सीधे सीधे गृह मंत्री अनिल देशमुख के रोल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि आरोप तो इतने संगीन गंभीर लग गए, लेकिन इसकी जांच कैसे होगी अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते? नहीं हो सकती। हमने इसके लिए मांग की है कि अनिल देशमुख और स्वयं मुख्यमंत्री दोनों ने नैतिकता के आधार पर अपनी स्वयं की नार्को टेस्ट करनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी लोगों के देश के सामने आएगा। और नार्को टेस्ट करते हुए उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना आवश्यक है। और यह सरकार इतनी बेशर्म है कि सारा देश देख रहा है, अलग अलग जो सबूत सामने आ रहे हैं, उस सबूत बयां करते हैं कि सरकार इसमें दोषी है। वह होने के बाद भी यह सरकार ना इस्तीफा दे रही है, ना नार्को टेस्ट कर रही है। लेकिन एक सवाल यह उठाया जा रहा है कि परमबीर सिंह ने चिट्ठी तभी क्यों लिखी जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से उनको हटाया गया, उनको शिफ्ट किया गया होमगार्ड डिपार्टमेंट में। पहले जब उनसे यह कहा गया तब उन्होंने क्यों नहीं इसका खंडन किया और यह क्यों नहीं कहा कि भाई पुलिस का काम नहीं है ये? आपकी बात को मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करता हूं। जब ये बात हुई थी उसी समय उन्होंने बात करनी चाहिए, पर भले बात देरी से रखी है। पर देरी से रखने के बाद भी गुनाह कम नहीं होता, गुनाह तो उतना ही है। उन्होंने पहले रखनी चाहिए थे, क्या बिल्कुल रखनी चाहिए थी पहले। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।